करते हो, जितने भी जगह पे आप सेंटेंस बनाते हो सब में वर्ब होता है, चाहे वहां पे एक्शन हो रही हो या फिर नहीं हो रही हो, हर एक जगह पे जो वर्ब है ना वो आपको देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब एक छोटी सी बात है कि अगर आप कोई भी एक सेंटेंस बनाते हो वहां पे सिर्फ आपकी जो स्ट्रक्चर है वो इसी के ऊपर रहती है, ठीक है। आपका कोई भी एक जो स्ट्रक्चर है ना एक सेंटेंस का वो इसी के ऊपर फॉर्मेट पे होता है, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर कोई एक सेंटेंस बनाई जाए जहां पे हमारा वर्ब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यानी बीच में आपको देखने को मिल रहा है हर एक जगह पे, तो फिर वर्ब को हम लोग छोड़ नहीं सकते सिर्फ एक्शंस के लिए। यानी कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जहां पे एक्शन नहीं भी हो रहा हो, जहां पे कोई काम नहीं परफॉर्म किया जा रहा है, वहां पे भी वर्ब होती है, और वो कैसे होती है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी मोमेंट पे ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा सेंटेंस बन सकता है। किसी किसी जगह पे आप देखिएगा वो वर्ड में ही देखिएगा, जब भी हम लोग मेन वर्ड पढ़ेंगे आप देखिएगा वहां पे कि ऑब्जेक्ट वहां पे मिसिंग रहता है। किसी किसी जगह पे जो हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वहां पे ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, पर वर्ब छूट जाए ऐसा कहीं पे नहीं होता है। क्या हो गया? देखिए जिनका अननेसेसरीली माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, ठीक है। जिनका भी अननेसेसरीली माइक ऑन है वो ऑफ कर ले, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। जब भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा फिर, ठीक है। तो वर्ब इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक सेंटेंस जो हमारा वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बनता है। मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी भी आप देखिएगा तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी मिसिंग रहता है, पर वर्ब मिसिंग नहीं रहता है, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है? तो जो भी प्रॉब्लम है क्लास में आवाज नहीं आ रहा है मेरा? देखिए हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जिनका भी अगर माइक अननेसेसरीली ऑन है तो वो प्लीज अपना माइक को ऑफ रखें, इससे देखिए प्रॉब्लम। एग्जाम पहले दे दीजिए उसके बाद बोलिएगा, दूसरा पहले सेकंड सीटिंग ज्वाइन करिए। आई होप अभी अभी आवाज क्लियर होगा, 9:20 से, ठीक है। तो देखिए वर्ब होता है क्या, एक बार वापस से हम लोग इसको देखते हैं कि वर्ब एक शॉर्ट समरी के तरीके से कि वर्ब हमारा ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे एक्शन को दिखाने का काम किया जाए और साथ ही साथ एक सिचुएशन को भी वर्ब ही दिखाता है। यानी कि मान लीजिए किसी एक वर्ड में अगर मैंने कोई भी तरीके का एक्शन नहीं किया, जैसे अगर मैं कहता हूं कि दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, इफ यू लुक द सेंटेंस, अगर आप इस सेंटेंस को देखिएगा तो यहाँ पे किसी भी तरीके के एक्शंस को नहीं दिखाया गया। क्या यहाँ पे कोई एक्शन दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि वो जो फ्लावर्स हैं वो कैसे खूबसूरत है, यहाँ पे कोई भी एक्शंस को नहीं दिखाया गया, बट स्टिल इन द सेंटेंस देयर इज अ वर्ब। इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक वर्ब है, जहां पे एक्शन नहीं भी हो रहा वहां पे भी एक वर्ब है। अब इसी को देखें कि वर्ब हमारा कैसे कैटेगराइज होता है और कौन कौन सी चीज जो है ना हमारी वर्ब में आती है और कब कब वर्ब हमारा एक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पहले इसका छोटा सा मैं एक डेफिनेशन लिखना चाहूंगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को डेफिनेशन के टर्म पे भी ज्यादा आइडेंटिफिकेशन हो पाए। तो वर्ब क्या है? A verb is a word that shows the action and state of being, ठीक है। वर्ब क्या है? तो वर्ब हमारा एक वर्ड है जो कि हमें क्या दिखाता है, क्या शो करता है? एक्शंस को, यानी जितने भी एक्शन जो परफॉर्म किए जा रहे हैं वो तो है ही, उसके साथ साथ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग कहने का मतलब क्या है, मैं अभी आपको उसको अच्छे से क्लैरिफिकेशन दूंगा इस चीज के ऊपर, पर अभी डेफिनेशन समझ लीजिए कि एक वर्ड जो है एक वर्ड है जो कि हमें दिखाता है एक्शंस के बारे में, यानी जो भी एक्शंस वहां पे किए जा रहे हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ उसके पास एक और भी चीजें हैं जो वो दिखाती है, और वो है स्टेट ऑफ बीइंग। यानी वर्ड के पास एक स्टेट ऑफ बीइंग नेचर को भी शो करने की कैपेबिलिटी है, और साथ ही साथ वो एक्शंस को भी एक सेंटेंस के अंदर दिखाता है। तो ये ऑल इन ऑल हमारा वर्ब कहलाता है। अगर मैं एक छोटा सा बात बताऊं तो हर एक सेंटेंस में समझिए कि वर्ब होता ही है। हर एक सेंटेंस जो आपने सही बोला है उन सारे सेंटेंस के अंदर वर्ब होती है। अब कैसे होती है ना, किस जगह पे होती है, ये हम लोग आगे देखेंगे अभी क्लास के अंदर। ये क्लियर है? ठीक है। अगर आप चाहे तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें इस डेफिनेशन के लिए, या अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे इसको देखते हैं।
तो जितने भी, अब देखिए डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो वर्ब है वो क्या दिखाता है, एक्शन, और साथ ही साथ क्या दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, ये दो चीजें दिखाई थी ना वर्ब में, जो डेफिनेशन लिखा गया था, वर्ब क्या दिखाया था, वर्ब शोज द एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग नेचर, राइट। यही दो चीजें वर्ब दिखाती है। अब इसको समझते हैं कि दोनों है क्या, किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक्शन यानी कि कोई भी काम जब आप देखते हैं एक सेंटेंस के अंदर परफॉर्म किया जाता हुआ, वो सब हमारा एक्शन कहलाता है। और इस तरीके के वर्ब को हम लोग नाम देते हैं डायनामिक वर्ब। क्या देते हैं, डायनामिक वर्ब। ठीक है, डायनामिक वर्ब कहने का मतलब, डायनामिक का मतलब ही होता है एक्शन। तो कहीं पे भी क्या हो गया, देखिए, तो कहीं पे भी अगर एक्शन का बात किया जा रहा हो, कहीं पे भी अगर कोई काम किया गया है उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो वैसे वाला जो वर्ब है हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो हमारा डायनामिक वर्ब कहलाता है। डायनामिक वर्ब का ही मतलब है कि कोई भी एक्शन वाली बातें की गई हो। ठीक है, तो डायनामिक वर्ब कहलाता है। जैसे क्या हो गया, तो प्ले हो गया, ईट हो गया, वर्क हो गया, स्टडी, लर्न, ये सब जितने भी आपको इंडिविजुअल वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सारे वर्ड्स कैसे हैं, एक्शन को दिखा रहे हैं। जहाँ पे कोई काम दिखाया जा रहा है, खेलना हो गया, खाना हो गया, वर्क करना हो गया, ठीक है, पढ़ना हो गया, याद करना हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं एक एक्शन को दिखाती है। तो एक्शन तो हम लोग आज तक पढ़ते ही आए और इसके बारे में तो जानते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर स्टेट ऑफ बीइंग नेचर का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग कहने का मतलब क्या है, तो स्टेट ऑफ बीइंग कहने का मतलब बस एक चीज है कि वो सिचुएशन को दिखाती है, यानी परिस्थिति को दिखाती है। तो कहीं भी एक सेंटेंस के अंदर आपको कोई एक सिचुएशन भी दिखाई जा रही है, तो वो भी हमारी एक वर्ब है, वहां पे भी एक वर्ब लगी है जो कि हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। जिसके पास वो जो वर्ब होगी उसकी कैसी नेचर होगी, तो स्टेट ऑफ बीइंग वाली नेचर होगी। तो ये हमारा होता है वर्ब का सिचुएशनल पार्ट। और सिचुएशनल वर्ब को हम लोग नाम देते हैं, ये सिचुएशन ये करता है, और इसका जो नाम है स्टेट ऑफ बीइंग नेचर का, वो हमारा कहलाता है स्टेटिव वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब। तो यानी कोई भी एक ऐसा वर्ब है जहां पे वो सिचुएशन दिखाने का काम कर रहा है, तो उस समय पे वो वर्ब हमारा स्टेटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। यानी दो फॉर्म, जो वर्ब है हमारा वो दो अपने ये हम लोग अभी डेफिनेशन की बातें कर रहे हैं सर, ये हमारा डेफिनेशन है अभी सर। यानी वर्ब जो है वो हमारी दो चीजों को दिखाती है, एक हमारा एक्शंस है और एक हमारा सिचुएशन है। जो एक्शन है उसको हम लोग डायनामिक वर्ब कहते हैं, और जो सिचुएशन को दिखा दे उसको हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। अब देखते हैं इसमें एग्जांपल और करके। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे मोहन लुक्स गुड, मोहन जो है अच्छा दिखता है। ठीक है, हाँ अभी मैं बताऊंगा, आगे क्लियर हो जाएगा। सिर्फ वही चीज नहीं है, आपकी मेन वर्ड में भी जो चीजें आती है ना, वो सब भी आपके इसमें देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं लुक का, तो लुक के पास तीनों फॉर्म ऑफ वर्ड मौजूद है। लुक को हम लोग लुक्ड लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ V2 एंड V3, एंड उसके बाद लुकिंग भी होता है, लुक को ही हम लोग लिखते हैं, यानी V4 भी है इसके पास, लुक्स भी लिखते हैं जो कि V5 स्ट्रक्चर है। तो लुक अगर आप इंडिविजुअली वर्ड देखिएगा ना लुक, तो इसके पास क्या है, वर्ब के सारे फॉर्मेट्स इसके पास अवेलेबल है, यानी कि ये मेन वर्ब की जैसा काम करने वाला काम हो गया ना, ये डायनेमिक वर्ब का पार्ट हो गया। पर इस जगह पे ये डायनेमिक वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, समझते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पे जो लुक लगा हुआ है, इससे कोई भी हमारा वर्ब नहीं दिखाया जा रहा। मोहन लुक्स गुड, मोहन अच्छा दिखता है, क्या मोहन ने कोई काम किया इसके लिए, या किसी भी तरीके का काम हो रहा है इस सेंटेंस में, नहीं। मोहन अच्छा दिखता है इज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, आप एक जगह पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, एक बात बता रहे हो, डिक्लेरेशन कर रहे हो कि मोहन अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे हमने कोई भी एक वर्ब परफॉर्म नहीं किया। अगर आप देखिएगा उस हिसाब से वर्ब का जो डेफिनेशन जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ा है, वो क्या था कि वर्ब शोज एक्शंस इन अ सेंटेंस, यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन दिखाता है एक सेंटेंस के अंदर। फिर उस हिसाब से इस जगह पे तो वर्ब होनी नहीं चाहिए थी ना, इस जगह पे हमारा वर्ब होता ही नहीं। और मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशन है वहां पे वर्ब आपको बहुत मस्ट है कि रहेगा। ठीक है, यानी जो भी आप सेंटेंस बना रहे हैं वहां पे आपका वर्ब रहता है, और लेकिन उस हिसाब से आप देखिएगा कि एक सेंटेंस के लिए वर्ब हमारा जरूरी है। और वर्ब का डेफिनेशन तो क्या था, सिर्फ एक्शन के बारे में, फिर तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है ना ही इसमें एक्शन हो रहा है और ना ही कोई और चीज। तो यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि ये वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में तो वर्ब होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं, साथ ही साथ सिचुएशन को भी दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन लुक्स गुड, ये हमारा वर्ब यहाँ पे लुक्स हो गया। ठीक है, जो कि आपको देखने में लगेगा ये चीज, अगर आप इसको पढ़िएगा तो आपको कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट वाली स्ट्रक्चर पे दिख रही है ना, जहाँ पे लुक हमारा मेन वर्ब है उसके साथ एस जुड़ गया है। ठीक है, तो फॉर द कॉम्प्लीमेंट हमने ये जगह ये सेंटेंस बनाया है जो कि आपके एक सिचुएशन पे है।
अब आप फील करिए इस सेंटेंस को, क्या ये सिचुएशन बता रही है? ऑब्वियसली बता रही है कि मोहन अच्छा दिखता है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन की, परिस्थिति की बातें हैं। अगर मैं कहता हूं ऐसे कि राधा सीम्स हैप्पी, राधा कैसी है? खुश दिखती है, ठीक है, या खुश लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन मैंने किसी भी तरीके के वर्ब को नहीं दिखाया, राधा खुश दिखती है, इसका मतलब क्या हो गया कि राधा खुश दिखती है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ ना। अगर कोई खुश है तो मैंने कह दिया कि वो खुश दिखता है या वो खुश लग रहा है, तो यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं, यहाँ पे भी एक अगेन एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया गया। अगर मैं कहता हूं आई हैव अ ब्लू मार्कर, मेरे पास एक ब्लू मार्कर है, ठीक है, आई हैव अ ब्लू मार्कर। तो इस जगह पे भी आप देखिएगा कि कोई भी काम नहीं की गई, यहाँ पे मैंने सिर्फ बताया अपना ओनरशिप कि मेरे पास एक ब्लू मार्कर है। क्या इस ब्लू मार्कर के लिए कोई काम लिखा गया इस सेंटेंस में? नहीं ना। क्या ब्लू मार्कर अपने आप ये पूरे बोर्ड पे लिख रहा है, ऐसा कुछ लिखा गया? नहीं, ऐसा कुछ भी काम यहाँ पे नहीं लिखा गया। यहाँ पे बस मैंने अपना पोजीशन शो किया, अपना ओनरशिप शो किया, और उस जगह पे हमने देखा कि ये सिचुएशन के जैसा बिलोंग कर रहा है कि अभी के सिचुएशन में, परिस्थिति पे ये जो मार्कर है वो मेरा है, मेरे पास एक ब्लू मार्कर है, ठीक है। आगे होगा नहीं होगा, आप जितने भी देखिएगा सब में आगे होगा नहीं होगा, इस पे निश्चितताएं नहीं बताई गई, इस पे आगे जाके क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी के स्टेटमेंट के दौरान यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया गया, इट मींस ये सिचुएशन दिखा रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड या सॉरी कोई भी ऐसा एक सेंटेंस जहां पे आपको कोई सा भी काम होता हुआ नहीं दिख रहा हो, ठीक है, यानी कोई भी एक ऐसा सेंटेंस आप देखिएगा जहां पे कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, वहां पे भी वर्ब है। जैसे यहाँ पे ये वर्ब हो गया, यहाँ पे ये वर्ब हो गया, यहाँ पे ये वर्ब हो गया। अगर मैं लिखता हूं दोज आर गुड, ठीक है, वह अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा कोई भी तरीके का आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना, जहां पे वर्ड किया गया, मैंने सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि वह अच्छे हैं। या फिर मैं अगर ऐसा लिखता हूं केक टेस्ट गुड, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा केक जो है कैसे टेस्ट किया, अच्छे टेस्ट किया, स्वीट टेस्ट किया है। तो अगर यहाँ पे भी मैं लिखता हूं तो यहाँ पे मैंने कोई काम किया क्या? केक ने कोई काम किया नहीं किया, वो कैसा है बस उसका नेचर मैंने बताया, उसके बारे में मैंने उसका नेचर बताया कि वो अच्छा लगता है या मीठा लगता है। अगर आप वहाँ पे मीठा लिखिएगा स्वीट, तो वो भी एक स्टेटमेंट मेकिंग हो जाएगी, और स्टेटमेंट मेकिंग के दौरान कोई भी काम नहीं किया गया रहेगा। तो ऐसे जगह पे, जितनी भी जगह पे आप सिचुएशन को दिखा रहे हैं जहां पे सिर्फ कोई काम के बारे में बिल्कुल अनुभव नहीं किया जा रहा हो, आप जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे देखिएगा वहां पे आपको कोई सा भी एक काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई भी एक काम होता हुआ नहीं दिख रहा है स्टेटमेंट के अंदर, तब वो हमारा एक सिचुएशन कहलाएगा। और सिचुएशन वाले जो वर्ब्स है उसको हम लोग स्टैटिक वर्ब के नाम से जानते हैं, STATIV, स्टैटिक वर्ब, ठीक है। तो जहाँ पे सिचुएशन दिखाई जाए वो सब हमारी एक स्टैटिक वर्ब होती है, और जहाँ पे हमारा ये वर्ब दिखाया जाए, मेन वर्ब को दिखाया जाए, जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई एम प्लेइंग, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे खेल रहा हूँ हमारा एक वर्ब हो गया ना, देखिएगा आप यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, एक तरीके का काम को ऑलरेडी दिखा दिया कि मैं काम कर रहा हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ, खेलने का काम कर रहा हूँ, यानी कि एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो वो एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? एक डायनामिक वर्ब कहलाएगा, ठीक है। इस जगह पे हमारा प्लेइंग जो है, जो एक्शन को दिखा रही है, वो हमारा नॉर्मल सॉर्ट ऑफ वर्ब है, और इसको हम लोग डायनामिक वर्ब के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है दोनों के बीच डिफरेंसेस? ठीक है। अगर इसमें और अभी आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैंने लिखा इस तरीके से सेकंड फॉर्म में, तो आई एट, ठीक है, इस तरीके से, या आई एम ईटिंग भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी और डिफरेंस समझने वाली है, आप जितने भी डायनामिक वर्ब है ना उसमें इस वर्ब के सारे फॉर्मेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्ले को प्लेइंग लिख सकते हैं, ईट को ईटिंग, वर्क को वर्किंग, स्टडी को स्टडिंग, लर्न को लर्निंग, ये लिख सकते हैं आप। डायनेमिक वर्ब के पास ये पावर है कि उसमें आईएनजी फॉर्म्स जुड़ती हैं, पर जो स्टैटिक वर्ब है इसमें कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता इसके साथ, यानी कि जितने भी आप स्टैटिक वर्ब देख रहे हैं ना उसमें कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। अब जैसे कि मैंने कह दिया इस जगह पे सेंटेंस में आई हैव अ ब्लू मार्कर, कभी आपने ये सुना है आई हैविंग अ ब्लू मार्कर? ऐसा कभी होता है क्या? या फिर दोज आर गुड, यहाँ पे आर हमारा एक स्टैटिक वर्ब है, तो क्या इस वाले सेंटेंस के लिए कभी आपने ऐसा बोला है क्या दोज आरिंग गुड, ऐसा करके बोलते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं, यानी कि जितने भी स्टैटिक वर्ब है वहां पे आईएनजी फॉर्म को एडिशन नहीं किया जाता है वर्ब के अंदर।
यानी कहीं भी आपने एक सिचुएशन देख लिया, उस सिचुएशन वाले सेंटेंस में, उस सिचुएशन वाले पूरे वाक्य में आप कभी भी जो वर्ब है वहां पे स्टेटिव वर्ब, उसमें आईएनजी फॉर्म्स को ऐड नहीं करते हैं, इसलिए स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं होता है। और जो एक्शन वर्ब है जो कि हमारा डायनेमिक वर्ब है उसके साथ आप आईएनजी को भी जोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म के लिए नहीं लगती है। क्लियर है? नहीं, मोहन लुकिंग गुड जो हम लोग बोलते हैं वो ग्रामेटिकल सही नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग मोहन लुकिंग गुड, ठीक है। ये चीजें आप अगर बोलते हैं तो ये आपका देखिए हम लोग इंग्लिश बोलने के दौरान इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि राधा लुकिंग गुड या मोहन लुकिंग स्मार्ट समथिंग समथिंग लाइक दैट लिख बोल सकते हैं, लेकिन लिखने के फॉर्म में अगर आप इसको जेंटल ग्रामेटिकल फॉर्म में रखिएगा तो मोहन लुकिंग गुड हमारा एक सेंटेंस फॉर्म नहीं करता है, ऐसा कोई फॉर्म नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप देखिएगा अगर मोहन लुकिंग गुड लिखा मैंने, वो कौन से फॉर्म में चला जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में। आप समझिएगा टेंस आपने पढ़ा है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चला जाएगा। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब भी आप एक सेंटेंस बनाते हो वहां पे उसका अब देखिए मेन वर्ब जो होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है ना। कॉन्टिन्यूअस अगर आपको याद होगा तो वहां पे अगर वो प्रेजेंट में है तो इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट में है तो वॉज वर का इस्तेमाल किया जाता है। इट मींस मोहन इज लुकिंग गुड आप लिखिएगा दैट सम सॉर्ट ऑफ वो सही रहेगा। अगर मोहन लुकिंग गुड लिखिएगा तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो उस समय मोहन इज लुकिंग गुड हमारा दूसरे टेंस पे चला गया, वो हमारा वर्ब के स्टेटिव पार्ट में फिर नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू में दिखने लग गया। अगर आप ऐसे एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो सिर्फ तो वहां पे मोहन लुक्स गुड लिखना पड़ेगा हमें, और वहां पे जो लुक्स है वो एक स्टैटिक वर्ड बन जाएगा और वहां पे आईएनजी की फॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आई होप मैंने क्लियर किया हो। जैसे यहाँ भी है तो राधा सीमिंग हैप्पी आप कभी नहीं कर सकते इसको, राइट। केक टेस्टिंग गुड ये कभी ऐसा नहीं बनता है स्टेटमेंट जहां पे आपने डिक्लेरेशन किया, जहां पे आपने एक सिचुएशन को सिर्फ दिखाया। यानी जितने भी सिचुएशनल वर्ड्स हैं जहां पे आप सिचुएशन का इस्तेमाल करो, सिचुएशन दिखाने का काम करो एक सेंटेंस के अंदर, वो सब हमारे स्टेटिव वर्ब होता है और उसमें आईएनजी कभी भी पॉसिबल नहीं है लगना। क्लियर है? अगर अभी भी डाउट्स है तो पूछिए, मैं बताता हूं उसको डाउट्स क्लियर करने की गारंटी मेरी है, इसलिए कोई भी अगर डाउट हो रही है तो पूछिए। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूंगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने लिखने का टाइम नहीं है आपके पास तो ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल सके। ये सिर्फ अभी हमारा डेफिनेशन है वर्ब का डेफिनेशन है जहां पे एक एक्शन को दिखा रहा है, जहां पे स्टेट ऑफ बीइंग, अभी आपने डेफिनेशन लिखी थी ना वर्ब का कि वर्ब एक वर्ड है जो कि ये दिखाता है कि उसमें एक्शंस भी होते हैं और साथ ही साथ वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग नेचर को भी दिखाता है एक सेंटेंस के अंदर, जहां पे स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? सिचुएशन, यानी कि परिस्थिति। और वैसे परिस्थिति को हम लोग स्टेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है, जहां पे वो एक सिचुएशन को दिखा दे, जहां पे एक स्टेट को दिखा दे, ठीक है, स्टेट मतलब कंडीशंस को दिखा दे। और डायनेमिक वर्ब जो एक्शंस, अभी हमने लिखा कि वर्ब शोज द एक्शन, उसी एक्शंस के बारे में हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन जो जितने भी एक्शन वर्ड हैं उसको हम लोग डायनेमिक वर्ड कहते हैं ना। इसके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने आईएनजी फॉर्म के साथ जा सकता है, और सिचुएशनल वर्ब के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, स्टेटिव वर्ब के पास ये पावर नहीं है कि उसमें आईएनजी के साथ वो सेंटेंस बने। तो इस जगह से दोनों हमारा डिफरेंशिएट होता है, अलग होता है ड्यूरिंग अ सिचुएशन, ड्यूरिंग अ एक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अलग करते हैं। अब ये भी अगर कोई डाउट है तो पूछिए। मतलब एक सिंपल शॉर्ट में मैं बताऊं तो कभी भी आप सिचुएशन दिखाने के लिए कोई भी अगर सेंटेंस बोल रहे हैं तो सिचुएशन के लिए कभी भी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एम आई क्लियर? अगर किसी को भी यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूं इससे। डाउट्स है? चलिए, तो ये था हमारा सिर्फ डेफिनेशनल पार्ट, ये भी अभी हमने डेफिनेशन को कैरी किया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वर्ब जो है ना वो आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है अपने टू टाइप्स में, यानी वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। आप एक स्टार मार्क देके आगे बना सकते हैं अगर कॉपी में नोट्स लिख रहे हैं तो, अदरवाइज बस यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं जो कि दो होता है। पहला हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब।
और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। तो दो हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्ब में दो अलग अलग टाइप्स पे क्लासिफाइड किया गया है, कैटेगराइज किया है वर्ब को, और वो है पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हमारा मेन वर्ब जिसको हम लोग लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो टाइप्स होते हैं वर्ब के हमारे। क्या हो गया? कोई अगर डाउट हो, कहीं पे भी कोई डाउट हो, तो यू हैव द राइट टू इंटरप्ट मी बिटवीन द सेशन, और आप उससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं अगर कहीं पे भी डाउट लगे तो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को पहले समझते हैं कि होता क्या है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने डेफिनेशन लिखा है इसका, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का। देखते हैं इसको क्या है डेफिनेशन डीकोड करके। द वर्ड दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब इन द सेंटेंस, यानी ऐसा वर्ड जो कि क्या काम कर रहा है, मीनिंग को कंप्लीट करने का, मेन वर्ड की मीनिंग को सेंटेंस के अंदर कंप्लीट करने का जो काम कर रहा है वो हमारा एक हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यानी द वर्ड दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ, यानी कि बिना हेल्पिंग वर्ब के मदद के किसी भी जगह पे ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट किसी भी जगह पे हम लोग मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अगर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। यानी हेल्पिंग वर्ब का मेन काम क्या है कि वो बस मेन वर्ब के मतलब को सपोर्ट करेगा एक सेंटेंस के अंदर पूरा होने में, मदद करेगा एक मेन वर्ब को पूरा होने में एक सेंटेंस के अंदर। अभी हम उसको एग्जांपल में भी दिखाएंगे कि कैसे करता है। पहले मेन वर्ब बता देंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के मतलब को कंप्लीट करवाता है, पूरा करवाता है एक सेंटेंस के अंदर, सपोर्ट करता है मेन वर्ब के मतलब को पूरा होने में एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है कि द वर्ड दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब इन द सेंटेंस, यानी कि ऐसा वर्ड जो कि कंप्लीट करता है मतलब को मेन वर्ब का एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अदरवाइज अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए, जो दूसरा हमारा टाइप था हेल्पिंग वर्ब, उसका डेफिनेशन पहले समझते हैं, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है हेल्पिंग वर्ब का, सॉरी मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब का डेफिनेशन क्या है? द वर्ड दैट shows the main action in a sentence। बहुत ही सिंपल और सीधा मतलब है मेन वर्ड का कि ऐसा वर्ड जो दिखाता हो मेन एक्शंस को, जो मुख्य काम में है, जो मेन वर्क परफॉर्म किया जा रहा है ना, मेन एक्शंस, उसको दिखाने का काम करता है हमारा मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो कि हमारा मेन एक्शन को, कोई भी मेन मुख्य कामों को दिखाने के लिए एक सेंटेंस में रहता है। जैसे अगर खेलने का बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्ले जो है ना वो हमारा एक मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमारे मेन वर्ब को, मेन एक्शन को प्ले ही दिखाता है, ठीक है। तो मेन वर्ब का काम क्या है कि वो एक सेंटेंस के अंदर लगा रहेगा एक मुख्य एक्शन को, एक प्रॉपर एक्शन को दिखाने के लिए, और हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है कि यही वो प्रॉपर एक्शन को मदद करेगा उसके मतलब को पूरा होने में, ठीक है। डेफिनेशनल टर्म के हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसको अगर एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियरेंस मिल जाएगा हमें कि मेन वर्ब कैसे पूरा कर रहा है मतलब को, और कैसे हेल्पिंग वर्ब उसको सपोर्ट कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। हो गया। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी, डेफिनेशन का भी, अगर नहीं तो इजी डेफिनेशन है बच्चों वाला। मैं इरेज करके आगे बताऊं? ओके।
लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, राम इज ईटिंग फूड, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि राम खाना खा रहा है, राइट, राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। अब इसका मतलब देखिए इंडिविजुअली एक एक वर्ड का मतलब दिखता है। राम हमारा एक नाउन है जिसके बारे में बात की गई, इट मींस ये सब्जेक्ट है। फूड हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, खाना जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कि बेसिकली नाउन प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड है, ये भी हमारा नाउन और इधर प्रोनाउन के ऊपर होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी इधर नाउन या प्रोनाउन के ऊपर होता है। ये हमारा पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्ट है। इसके अलावा ये दो चीजें बची, ठीक है। तो ईटिंग मैंने आपको पहले बताया ना, आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि वो एक मेन वर्ड का रूप होगा, ठीक है, ऊपर से। साथ ही साथ हमारा देखेंगे ईटिंग हमारा मेन वर्क को दिखा रहा है। मुख्य काम इसमें क्या हो रहा है, खाने का ही हो रहा है ना। मेन जो वर्क का एक्शन है वो हमारा खाने का हो रहा है, इट मींस ईटिंग हमारा एक मेन वर्ब है। तो फिर ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब इज है तो वो कैसे सपोर्ट कर रहा है, इसके मतलब को देखते हैं। आप कभी ना कभी देखे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में अगर आप इंडिविजुअली इसका देखिएगा मतलब तो वो है से होता है, राइट। तो अभी इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि राम खाना खा रहा है, राइट, यही मतलब हुआ ना इसका कि राम खाना खा रहा है। अगर आप इस जगह से इज को हटा देते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, मदद करने वाला वर्ब है, अगर आप इसको हटाते हैं तो है, इसका मतलब तो है हो जाता था, तो फिर है हमारा हटाना पड़ेगा इस जगह पे हिंदी में। तो देखिए आप कहीं ना कहीं सेंटेंस आपको अधूरा दिख रहा है ना, राम खाना खा रहा। अब देखिए टेंस का इस्तेमाल आप पढ़े होगे तो वहां पे किस लिए पढ़ते थे, क्योंकि टेंस हमारा ये बता सके कि जो वर्क है वो किस समय पे किया जा रहा है। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखिएगा तो क्या आपको एक आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा है कि कौन से समय पे था। यहाँ पे अगर आप था लगाइएगा तो भी ये लगेगा कि हाँ यार सही लग रहा है सेंटेंस की, राम खाना खा रहा था। अगर आप इस जगह पे है लगाइएगा तो राम खाना खा रहा है, ये भी सही हमारा साउंड करेगा। या राम खाना खा रहा होगा आप लगाइएगा तो भी हमारा ये सही साउंड करेगा। इट मीन्स कि आपने देख लिया इस जगह पे कि पास्ट, प्रेजेंट और साथ ही साथ फ्यूचर, ये तीनों में हमारा सही हो जाएगा अगर एक बार हेल्पिंग वर्ब हटाया गया तो, ठीक है। तो हमको क्या पता चल पाएगा कि ये जो हमारा मेन वर्क है वो कब किया जा रहा है, उसका मतलब क्या है, कब हुआ है ये या कब किया गया है। नहीं पता चल पाएगा ना अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे। तो समझिएगा इस चीज को कि हेल्पिंग वर्ब कैसे मदद करता है एक मेन वर्ब को। अगर जैसे ही हेल्पिंग वर्ब हटा दिए आपको यही चीज पता नहीं चल रहा है कि वो कब किया गया, वो जो काम किया जा रहा था एक्चुअली वो कब किया जा रहा था, इसका ही आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। तो कैसे हम लोग पूरी तरीके से सेंटेंस का मतलब को सही बताएंगे, राइट। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब हटा दिया गया तो यही तक सेंटेंस रहेगा। तो एक तो पहली बात ये अधूरा साउंड करेगा, बिल्कुल अधूरा सेंटेंस लग रहा है, और साथ बिना है के या बिना था के। और अगर जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब हटा दिया आपको ये भी पता नहीं रहा अब कि सेंटेंस कब हुआ था, यानी ये जो काम किया गया था वो कब का था, कब किस समय पे किया गया था। तो पूरी तरीके से सेंटेंस का मीनिंग हमारा अधूरा रह जाएगा। समझ आ रहा है ना? कोई तो हाँ बोल दीजिए। ठीक है, तो राम खाना खा रहा है, ये हमारा सुनने में भी देखिए कितना अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई सऊदी का लोग आके बोल रहा हो हमसे, ठीक है, अधूरे इंग्लिश में कि राम खाना खा रहा, बिना है कि हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट। और अगर आप देखिएगा यहाँ पे था, है और होगा, तीनों के तीनों इस जगह को सेटिस्फाई करने के लिए कैपेबल है।